सोचिए, एक बड़ा फिल्म फेस्टिवल, हजारों लोग, देश के सबसे चर्चित कलाकार, तालियों की गूंज, और अचानक एक ऐसा पल जिसने तारीफ को कंट्रोवर्सी में बदल दिया। आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसमें एक तरफ हैं रणवीर सिंह और दूसरी तरफ कांतारा के निर्देशक और अभिनेता ऋषभ शेट्टी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मिमिक्री थी या किसी गहरी संस्कृति की सीमा लांघ दी गई? इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच सामने आएगा जो शायद आपने कहीं नहीं सुना। कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये कहानी थी जमीन से जुड़ी परंपराओं की, विश्वास की और उस दैव परंपरा की जिसे लोग भगवान की तरह पूजते हैं। जिस रूप को फिल्म में दिखाया गया वो कोई कॉस्ट्यूम नहीं, वो कोई एक्टिंग नहीं, वो है आस्था। ऋषभ शेट्टी ने खुद कहा था कि इस किरदार को निभाने से पहले उन्होंने महीनों तक उस संस्कृति को समझा। यानी कांतारा सिनेमा नहीं, कल्चर था। अब चलते हैं उस पल पर जहां सब कुछ बदल गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मंच, रणवीर सिंह माइक पर आते हैं, वो कांतारा की तारीफ करते हैं, ऑडियंस खुश होती है। लेकिन तभी रणवीर सिंह कांतारा के एक सीन को मंच पर दोहराने लगते हैं। कुछ जेस्चर्स, कुछ एक्सप्रेशंस, और वही पल रिकॉर्ड हो जाता है। वीडियो वायरल होता है और फिर शुरू होती है बहस। लोगों का कहना था कि जिस रूप को पूजनीय माना जाता है उसे स्टेज पर कैजुअल मिमिक्री में बदलना गलत है। कुछ लोगों को एक शब्द पर भी आपत्ति हुई, गोस्ट, क्योंकि दैव को गोस्ट कहना उस परंपरा के लिए अपमानजनक माना गया। यहीं से मामला सिंपल प्रेज से रिलीजियस सेंसिटिविटी तक पहुंच गया। कुछ ही घंटों में हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। कुछ बोले ये डिसरिस्पेक्ट है, कुछ बोले इंटेंट गलत नहीं था, और कुछ बोले कल्चर को एंटरटेनमेंट मत बनाओ। वीडियो के हर फ्रेम को स्लो मोशन में एनालाइज किया गया और कंट्रोवर्सी और गहरी होती चली गई। कानूनी शिकायत का एंगल मामला यहीं नहीं रुका। एक लीगल कंप्लेंट दर्ज होती है, आरोप धार्मिक भावनाएं आहत करने का। अब सवाल उठता है, क्या स्टेज पर किया गया एक्ट कानूनी रूप से गलत था या ये सिर्फ पब्लिक रिएक्शन का दबाव था? इतने प्रेशर के बाद रणवीर सिंह सामने आते हैं, इंस्टाग्राम पर अपॉलॉजी। वो कहते हैं, मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था, मैं सभी कल्चर्स का सम्मान करता हूं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अपॉलॉजी काफी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मामला इंटेंशन से आगे इंपैक्ट का था। सबकी नजरें थीं ऋषभ शेट्टी पर। कई दिन तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर एक इवेंट में वो बोले, शांत आवाज, लेकिन गहरी बात। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बस इतना कहा, ऐसी सेक्रेट चीजों की मिमिक्री मुझे अनकंफर्टेबल करती है। ये एक बयान नहीं था, ये एक बाउंड्री थी। ऋषभ की बात का असली मतलब, ऋषभ ये नहीं कह रहे थे कि रणवीर गलत इंसान है। वो ये कह रहे थे कि हर चीज स्टेज परफॉर्मेंस नहीं होती। कुछ चीजें रिस्पेक्ट मांगती हैं, कुछ चीजें लिमिट मांगती हैं, और यही लाइन इस कंट्रोवर्सी की कोर है। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, जब कल्चर सिनेमा में दिखाया जाए तो क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है या फिर फेथ की एक सीमा हमेशा बनी रहनी चाहिए? कांतारा ने कल्चर दिखाया लेकिन मॉकरी नहीं बनाई, और यही फर्क है। कुछ लोग कहते हैं अगर फिल्म बना सकते हो तो लोग मिमिक भी करेंगे। दूसरे कहते हैं मंच और मंदिर में फर्क होता है। यह डिबेट सिर्फ रणवीर और ऋषभ की नहीं, यह डिबेट है मॉडर्न इंडिया की। मीडिया ने इसे हेडलाइन बना दिया, क्लिप्स काटे गए, स्टेटमेंट्स ट्विस्ट हुए, लेकिन असली सवाल कहीं खो गया। रिस्पेक्ट की बात टीआरपी में दब गई। क्या यह कंट्रोवर्सी जरूरी थी? शायद नहीं, लेकिन यह कंट्रोवर्सी एक जरूरी सवाल छोड़ गई। क्या फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है? ऋषभ शेट्टी का काल्म रिएक्शन यह दिखाता है कि हर जवाब शाउट करके नहीं दिया जाता, कुछ जवाब शांति में होते हैं। रणवीर की इंटेंशन वर्सेस इंपैक्ट हो सकता है। रणवीर की इंटेंशन प्योर थी, लेकिन इंपैक्ट वो तय नहीं कर पाए, और यही सेलिब्रिटी कल्चर की सबसे बड़ी चुनौती है। सीख सिंपल है, कल्चर को सेलिब्रेट करो लेकिन ट्रिवियलाइज मत करो, प्रेस करो लेकिन पैरोडी मत बनाओ। अब सवाल आपसे, अगर आपकी आस्था स्टेज परफॉर्मेंस बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट्स में जरूर बताना। यह कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यह सिर्फ दो नामों की कहानी नहीं, यह कहानी है सम्मान की, संवेदनशीलता की, और उस सीमा की जो शायद हम सबको फिर से सीखनी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही डीप ट्रूथ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली स्टोरी और भी शॉकिंग होगी।